हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बीटीसी का टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। इसमें डिटेल हम देखेंगे कि बीटीसी इन फ्यूचर प्राइस इसकी कहाँ तक जा सकती है, या अभी प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, कहाँ से हम एंट्री या एग्जिट इसमें ले सकते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट मेरे पास ओपन है। 1 वीक के अंदर हम जाते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। 1 वीक के अंदर देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में बीटीसी जो प्रीवियस लो है वहाँ से बीटीसी ने क्या करना स्टार्ट किया था और अभी तक ये बीटीसी ने क्या किया है। जब हम प्रीवियस स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तब हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट बीटीसी क्या करने वाला है। बीटीसी प्रीवियस 2017 के अंदर 19,600 का टॉप लगाने के बाद बीटीसी नीचे ड्रॉप किया था। ठीक है, तो जब भी बीटीसी अपना हाई या लो लगाता है, कोई भी स्टॉक अगर वो हाई या लो लगाता है उस या स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो उसके बाद इंड्यूसमेंट मस्ट लेता है। इंड्यूसमेंट लिए बगैर हाई या लो कंफर्म नहीं होता। यहाँ से अगर हम देखें तो बीटीसी की इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। अगर इस हाई से देखें हम, जो यहाँ पे इसने लगाया अपना हाई 19,798 डॉलर का, तो इसके बाद बीटीसी ने इस जगह पे आके इंड्यूसमेंट ली है। ठीक है, यहाँ पे इसकी इंड्यूसमेंट कन्फर्म हुई है। इंड्यूसमेंट अगर लेता है तो उसके बाद बीटीसी कहाँ से पंप करता है, अपने ऑर्डर ब्लॉक से। कोई भी स्टॉक ऑर्डर ब्लॉक भी इसका कहाँ पे है, इसका फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला पॉइंट है। इंड्यूसमेंट के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाली जो कैंडल है ये प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। और बीटीसी ने इस ही ऑर्डर ब्लॉक से जो डिमांड है इसकी यहाँ पे इधर से पंप करना शुरू किया। जब बीटीसी ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली तो ये हमारे पास ये हाई कंफर्म हो गया। हाई हमारे पास ये वाला कंफर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद बीटीसी ने क्या किया है, बीटीसी ने यहाँ से जो है हमें एक अच्छा कंफर्म कब होता है कि बीटीसी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स करने वाला है। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद जो फर्स्ट पुल बैक होता है ऊपर की तरफ, अगर कोई भी स्टॉक उसको क्रॉस कर लेता है तो ये हमारे पास पहला ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन आ जाता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बीटीसी देखें टैप किया, टैप करने के बाद ये वाला फर्स्ट इसका पुल बैक है जो कि बनता है $7632 का। इसको जब बीटीसी ने क्रॉस किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी, तो ये हमारे पास फर्स्ट इंडिकेशन है कि यहाँ से बीटीसी अब ट्रेंड रिवर्स करने वाला है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था $3051 के ऊपर और ट्रेंड रिवर्सल का फर्स्ट इंडिकेशन बीटीसी ने दिया 7,400 के ऊपर। ठीक है, तो अब जब बीटीसी इसको फर्स्ट अपना जो हाई है इसको क्रॉस कर देता है तो आप एंट्री कैसे बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हाई बीटीसी का ये है, हमारे पास एक रेंज आ गई। रेंज कब आई, जब बीटीसी ने अपना हाई और लो कन्फर्म किया। ये हाई कन्फर्म हुआ जब बीटीसी ने ये वाली इंड्यूसमेंट ली। ठीक है, अब यहाँ से जब रिवर्स हो गया तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट लो हमारे पास आ गया जो कि यहाँ पे है। ये हमारे पास आ गया हायर लो। ठीक है, अब इसके बाद हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, जब मार्केट या तो बीटीसी इसको क्रॉस कर दे। ठीक है, अगर बीटीसी इसको क्रॉस नहीं करता तो हम इंटरनल इंड्यूसमेंट से लेते हैं। यहाँ पे हाई क्रॉस करने के बाद बीटीसी ने क्या किया, इंटरनल यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद बीटीसी ने ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि इसका जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाली कैंडल बनती है। ये अगर देखें आप, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ ताकि आपको सही पता चल सके। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको पूरे को मार्क कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक किस तरह है, क्योंकि देखें आप यहाँ पे प्राइस ने प्रॉपर एक पुल बैक लिया है। पुल बैक लेने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, पुल बैक भी है यहाँ पे और प्रॉपर इम्बैलेंस भी है यहाँ पे, जो कि इस कैंडल के हाई से लेके इस कैंडल के लो तक है। मैं आपको इसको मार्क करके दिखाता हूँ। ये प्रॉपर हमारे पास एक पुल बैक है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। प्राइस कम से कम इसके अंदर आना ज़रूरी है प्राइस का। अगर प्राइस इसके अंदर आती है और यहाँ से रिएक्शन देती है तो आप यहाँ से 100% अपने पोर्टफोलियो के साथ, यहाँ पे 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपने पोर्टफोलियो में से जितनी आप विलिंग हैं आप उतना यूज़ करके आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ये कन्फर्म ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्योंकि इस पूरे मूव के अंदर एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस यहीं से रिवर्स होने के 100% चांसेस हैं।
अब जब इसने इसको कर लिया ब्रेक, तो ये हमारे पास आ गया बॉस, ठीक है, इंटरनल बॉस है। इसको आप माइनर बॉस भी कह सकते हैं, एम बॉस भी कह सकते हैं, या बॉस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर इस हाई के अंदर है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब इसको क्रॉस करेगा तो ये एक्चुअल होएगा। अब ये हमारे पास सेकंड इंडिकेशन है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से इसके ऊपर एक आर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया, टैप करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम के साथ प्राइस ऊपर गई और अपना जो प्रीवियस इंटरनल लोअर हाई है उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। अब जब ब्रेक करने के बाद मार्केट अपने एक्चुअल जो हायर हाई था इसका वहाँ पे आई है। यहाँ पे इसने पहले तो दिया है रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस तरह का नहीं दिया कि मार्केट यहाँ से डंप करेगी। और इस यहाँ पे हमें किस तरह कंफर्म होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर मजीद जा सकती है? ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसने तो यहाँ पे पहले दिया इसको स्वीप, इस हाई को स्वीप किया है। अगर मार्केट स्वीप करती है प्रीवियस हाई को तो इसको हम ब्रेक नहीं मानते, स्ट्रक्चर इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होने के लिए मस्ट ज़रूरी है कि कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो। अगर कैंडल क्लोजिंग नहीं होती तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, ठीक है। ये कैंडल इसने स्वीप किया हाई को और कैंडल ने वहाँ पे प्राइस को होल्ड किया। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है? नेक्स्ट कैंडल अगर देखेंगे आप, वीकली कैंडल है ये, तो इसने प्रीवियस जो कैंडल थी इसको स्वीप किया, ठीक है, स्वीप किया और फाइनली जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के लो को ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, स्वीप किया। इसका मतलब है कि इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है। एक यहाँ पे फेक आउट हुआ है, जब ये कैंडल रेड नीचे की तरफ आई है इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, तो बहुत सारे ट्रेडर को ये लगा कि मार्केट दोबारा नीचे क्रैश करने लगी है, जबकि जो वीकली क्लोजिंग है वो ऊपर जाके हुई है। ये हमारे पास एक इंडिकेशन था कि यहाँ से प्राइस सडन ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। दूसरा हमारे पास एक ये इंडिकेशन होता है कि जब भी कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो या हाई स्वीप करती है तो मार्केट वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मोमेंटम देती है। जैसे इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है, मार्केट तो ऑलरेडी बुलिश है और प्रीवियस कैंडल का लो भी स्वीप इसने किया है, तो ये कॉन्फ्लुएंस है हमारे पास कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी 100%। तो सेम प्राइस ने वही किया, यहाँ से एक अच्छा खासे मोमेंटम के साथ इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अच्छा, जब इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो हम इसको मार्क करेंगे एज ए बॉस। ये हमारा अब एक्सटर्नल मेजर बॉस हुआ है, ठीक है। और जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो ये हमारे पास हमारा हायर लो कन्फर्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है हायर लो। अब हमारे पास एक कंफर्म हमारे पास हायर लो यहाँ पे मौजूद है जो इस जगह पे है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। तो इंड्यूसमेंट हमारे पास फर्स्ट पुल बैक हमने देखना होता है जहाँ तक मार्केट जाती है। तो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट थी, ये एक प्रॉपर एक पुल बैक है यहाँ पे। एक तो हमारे पास इंड्यूसमेंट ये है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ पे हालांकि ये देखें इतना बड़ा मूव है, लेकिन ये पुल बैक नहीं है प्रॉपर, कोई भी ये कोई भी हाई या लो पॉइंट नहीं है। वो इस वजह से कि मार्केट की जो ये मेजर कैंडल है ये मास्टर कैंडल है। मास्टर कैंडल के अंदर अगर कोई भी प्राइस मूव करती है तो वो इनसाइड मूव कहलाता है, वो आउटसाइड मूव नहीं होता। जब तक अगर प्राइस या तो इस तरह मूव करती, ये नीचे इसका लो स्वीप करती, स्वीप करने के बाद प्राइस ऊपर जाती, तो हम इसको पुल बैक कंसीडर करते हैं। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, जो मास्टर कैंडल है हमारे पास ये वाली, इसका लो और हाई बिल्कुल भी इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये कैंडल सेफ है। ये जो अंदर 1 2 3 4 कैंडल बनी है ये इनसाइड कैंडल है। ये इनसाइड कैंडल को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करते किसी भी सूरत में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 4 हफ्ते की रेंज ट्रेडिंग के बाद मार्केट ने इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और मार्केट पंप कर गई, ठीक है। अब जब इसको मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पे एक पुल बैक मार्केट ने क्रिएट किया है जो कि इस जगह पे बनता है ये वाला, क्योंकि ये वाली हाईएस्ट कैंडल ये है, रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया और नेक्स्ट मूव ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। तो ये मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर पुल बैक क्रिएट करके गई है, इसी को हम इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। इसके बाद मार्केट अगेन ऊपर गई है, थोड़ा सा मार्केट ने पुल बैक लिया, ये पुल बैक नहीं है, मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर गई और अपने हाई को मार्केट ने स्वीप किया प्रीवियस हाई को, और यहाँ से मार्केट को अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम मिला, ठीक है। अब
यहाँ से हम फिर सेलिंग कर सकते हैं। देखें यहाँ पे जिस तरह मार्केट अपना प्रीवियस लो स्वीप करके क्लोजिंग दी थी, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस हाई करके स्वीप करके क्लोजिंग दी है नीचे और बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है इस वीक से। जब ये वीक मिटिगेट होती है तो हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट ने ये वाली वीक जो है वो प्रीवियस जो कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल है इन्होंने इस वीक को मिटिगेट नहीं किया। मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरी है, लेकिन ये हमारे पास ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, हम इसको एज इट इसी तरह रखेंगे अपने पास। मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो हमने वेट किया यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने का। यहाँ पे इस कैंडल ने इंड्यूसमेंट कंफर्म की। जब हमारे पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली तो हमारे पास हायर हाई कंफर्म हो गया जो कि इस जगह पे है। ये वाला पॉइंट है हमारे पास हायर हाई। अच्छा, हायर हाई के बाद मार्केट कहाँ से पंप कर सकती है? हमारे पास एक होना चाहिए हमारा फर्स्ट पुल ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा हमारे पास मार्केट पंप करती है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से। इंड्यूसमेंट के बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो बनता है, ये एक इनसाइड मूव है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो प्रॉपर इम्बैलेंस है वो बनता है, अगर इम्बैलेंस हम देखें तो इम्बैलेंस ये वाली कैंडल बनती है, ठीक है। ये वाली कैंडल इम्बैलेंस बनती है जो कि गैप है। गैप कौन सा था हमारे पास? ये वाली कैंडल पे, ये प्रॉपर कि यहाँ पे इम्बैलेंस था। क्योंकि यहाँ पे पुल बैक नहीं है तो मार्केट ने इस वाले इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट भी नहीं दी और मार्केट स्ट्रेट वे नीचे की तरफ आई है। हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बनता है ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक। जो फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो ये वाली कैंडल बनती है, ठीक है। ये वाली कैंडल, ये हमारे पास एक डिमांड जोन है बीटीसी का, इसको हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। ये हमारे पास डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट या तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है डिसीजनल, इसको इसलिए कहते हैं कि मार्केट के यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस 50-50 होते हैं। जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमारे पास इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक जो एक्सट्रीम है वो अगर यहाँ से देखें हम तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका हुआ है, इस मूव ने कर दिया। और ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास वो इस मूव ने कर दिए। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास ये वाला, ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रॉपर एक इम्बैलेंस है और यहाँ पे गैप है जो अभी तक जो है ना अनमिटिगेटेड है, तो ये फिल नहीं हुआ है। तो हम इसको एज ए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे अपने पास। ये अभी तक वर्क करेगा क्योंकि मार्केट ने इसको अभी तक मिटिगेट नहीं किया हुआ, तो मार्केट के यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ऊपर की तरफ अगर देखें हम, मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों है? नंबर एक हम रीज़न यहाँ पे तलाश करेंगे कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स क्यों हुई है। एक तो हमारे पास ये एक अनमिटिगेटेड वीक है, ठीक है। मार्केट ने इसके अंदर आके इस मिटिगेटेड को फिल किया इस एरिया को और मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, लेकिन इसकी बेस के ऊपर हम यहाँ से ट्रेड ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, हमारे पास इंडिकेशन क्या है, वो है कैंडल को स्वीप करने का। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस वीक को फिल करने के बाद मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद ऊपर वाली कैंडल को पहले स्वीप किया, ये कैंडल स्वीप हुई है, स्वीप होने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई है और जो प्रीवियस मास्टर कैंडल थी उसका लो स्वीप किया। अगर मार्केट इसको स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देती है तो इसका मतलब है कि यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे किसी भी स्टॉक का जब हाई या लो स्वीप होता है तो वो एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। हाई या लो वो POI होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वहीं से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस हैं। यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई है वो इस वीक वाले ऑर्डर ब्लॉक से नहीं गई क्योंकि ये इनवैलिड है। हमारे पास जो यहाँ से ऊपर मार्केट गई है ये वीकली कैंडल की स्वीप की वजह से गई है। यहाँ से जब कैंडल स्वीप हुई है तो देखें कितना बड़ा यहाँ से रिवर्सल का एक इंडिकेशन मिला है कि ये इतनी बड़ी कैंडल जो है मार्केट ने ऊपर सेलर ने पहले सेलिंग की है, जब स्वीप कैंडल हुई है तो यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं मार्केट के अंदर। इन्होंने मार्केट को एक मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ उठाया है और क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के
लो को इन्होंने क्रॉस किया और ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ज़बरदस्त हमारे पास एक यहाँ पे ट्रेड बनती थी ओपन करने के लिए। जो लोग इस स्ट्रेटजी को जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने इसको डीपली स्टडी किया हुआ कि बैंक किस तरह काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पे इस कैंडल की मिटिगेशन के ऊपर ट्रेड ओपन की है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से आप ट्रेड ओपन करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बनता है इस विक के नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है। इसको मैं ज़रा सोल्ड कर देता हूँ, ये हमारे पास स्टॉप लॉस है। ठीक है, देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है। आप हमेशा जब भी आप ट्रेड ओपन करें, कभी भी जल्दी में ट्रेड ओपन नहीं करनी, आपने रिस्क मैनेजमेंट करना है। वो आपके पास तब होएगा जब आपके पास एक सोलर ट्रेड मिलेगी आपको। अगर सोलर ट्रेड नहीं मिलती आपको तो आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे सोलर ट्रेड क्या है, यहाँ पे लॉजिक है हमारे पास एक ट्रेड ओपन करने का कि वीकली कैंडल स्वीप किया है और यहाँ पे इसने देखें आप कि एक हैमर यहाँ पे बनाया उसने जो लोअर साइड पे है। एक इंडिकेशन तो हमारे पास ये है, दूसरा देखें कि इसी जोन से पहले भी प्राइस रेंज के अंदर रहने के बाद रिवर्स होके गई है। जब मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रही है और मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ गई है, तो ये हमारे पास दूसरा इंडिकेशन है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, दोबारा जब भी प्राइस उस रेंज के अंदर आती है तो एक तो यहाँ पे लगा डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम भी लगा प्राइस मार्केट के अंदर, और मार्केट ने लिक्विडिटी भी यहाँ पे हंट की है प्रीवियस कैंडल को स्वीप करने के बाद। ये काफ़ी सारे कॉन्फ्लुएंस हैं जिनको हम अगर अटैच करें तो हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अब जो लोग इस स्ट्रेटजी को जानते हैं, समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन किस तरह ट्रेड करते हैं, एक्सचेंजेस किस तरह मैनिपुलेशन करती हैं, वो ही इस तरह के रिंग के अंदर अच्छा सा प्ले करते हैं। यहाँ से इंस्टीट्यूशन ने मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया बाइंग से और प्राइस ऊपर की तरफ चली गई है। आप अपनी सेकंड एंट्री बना सकते हैं इस हाई के बाद। जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ है जो इस कैंडल ने किया है, तो इसके बाद आप अपना सेकंड जो है यहाँ पे बना सकते हैं एंट्री। वो आपकी बनती है यहाँ पे, अगर देखें तो प्रॉपर इम्बैलेंस है इस कैंडल के अंदर। इस कैंडल का हाई और इसका लो जो है ये प्रॉपर इम्बैलेंस भी है, और फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है यहाँ पे इसकी मिटिगेशन के ऊपर, इसकी विक के ऊपर फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, और हमारी एक्सट्रीम एंट्री जो बनती है वो इस कैंडल पे बनती है। यहाँ पे प्राइस क्यों नहीं है, इधर से रिवर्स क्यों हो चुकी है, उसका एक अलग रीज़न है। ये एक एडवांस चीज़ है जिसकी वजह से प्राइस यहाँ नहीं आई। अगर मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप ना की होती तो प्राइस 100% यहाँ पे आती, क्योंकि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। इसकी निस्बत ये वाला स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ना आने की वजह यही है कि इस वीक ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया और लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी सेकंड एंट्री, और हमारा टारगेट ये वाला हाई है। ठीक है, ये वाला हाई। अब प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे प्राइस इस हाई के ऊपर गई है। ठीक है, और ये वाला हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जो कि अनमिटिगेटेड है। ये विक पूरी एक ऑर्डर ब्लॉक ऐसे काम करेगी, और ये एक्सट्रीम पे भी है। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हाई है हमारे पास, दूसरा यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एक पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, इस हाई को जाके यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने पहले तो ये वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है ये वाली, इसने इस हाई को ऊपर की तरफ स्वीप कर दिया। हम इसको करेंगे BSL मार्क। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया कि मार्केट जो हाई और लो है वो एज ए POI काम करता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको कहते हैं, और ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक भी काम करता है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, BTC ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने इसको स्वीप किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इंडिकेशन था कि यहाँ से प्राइस मज़ीद बायर जो है प्राइस को ऊपर लेके जाना नहीं चाह रहे, यहाँ पे सेलिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम अपनी एंट्री बना सकते हैं यहाँ से शॉर्ट की इस कैंडल के ऊपर। ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है, जिस तरह इस कैंडल के ऊपर बनती थी इसी तरह इस कैंडल के ऊपर बनेगी हमारी एंट्री। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस बनता है इसके ऊपर। लेकिन मार्केट में यहाँ पे बायर ने क्या किया है, अगेन इसको जो है ना स्वीप किया है। ठीक है,
इसको अगेन हम करेंगे BSL, बाय साइड की लिक्विडिटी है, अगेन स्वीप की है। इसके स्वीप करने की एक रीज़न है, वो अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ पे जाके पता चलता है मार्केट जब भी हाई या लो को स्वीप करती है, जिस तरह यहाँ पे इसने हाई स्वीप की है वीकली की, तो इसकी एंट्री बनती है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। मार्केट जब स्वीप करती है तो हमें स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करना होता है। जो फर्स्ट पुल बैक होता है इसके अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, उसको ब्रेक करने का वेट करना होता है। अगर मार्केट उसको ब्रेक नहीं करती तो एक और चांस होता है कि मार्केट अगेन अपने हाई को स्वीप करेगी। हम उससे पहले जो है ना एंट्री नहीं बना सकते, ये एक रूल है इस स्ट्रेटजी का। तो मार्केट ने जब अगेन इसको स्वीप किया है, यहाँ पे मार्केट ने एक अगेन बड़ी एक लिक्विडिटी ग्रैब की है, क्योंकि जिन ट्रेडर ने इस कैंडल की स्वीप के ऊपर एंट्री ली है, जो कि ये वाली एक विक बनती है, उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर बनता है 1%, 2% के ऊपर या 5% के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इसका जो हाई है 66,900 है, मार्केट गई है 69,000 के ऊपर, $3,000 का मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप किया है। तो ये तो पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अगेन सबके स्टॉप लॉस कलेक्ट किए, मार्केट ने कैंडल इसके नीचे क्लोज दी। ये वाला इंडिकेशन हमारे पास अगेन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी सेकंड एंट्री बना सकते हैं इस वीक की मिटिगेशन के ऊपर, जो कि यहाँ पे है, शॉर्ट की एंट्री इधर बनती है और अगेन हमारा स्टॉप लॉस इस वीक के ऊपर बनता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से हमें रिएक्शन दिया है। मार्केट कैंडल क्लोज हुई है, कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, ये ऊपर प्राइस गई है जो इंस्टीट्यूशन ने अपनी यहाँ पे पोजीशन फिल की है, जिन लोगों ने इनके ऊपर ऑर्डर लगाए हुए थे, मार्केट ने उसको फिल किया। फिल करने के बाद अगेन प्राइस नीचे गिरी है, ठीक है। बेरिश सेंटीमेंट हमारे पास कब हुआ है, जब मार्केट ने वीकली ये वाला लो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अगर मार्केट प्रीवियस हाई या लो स्वीप करने के बाद अपना फर्स्ट पुल बैक जो है उसको उसको स्वीप करती है या कैंडल क्लोज कर दी है, तो ये हमारा एज ए चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस हाई के बाद जो हमारा फर्स्ट पुल बैक है वो ये वाला बनता है, ये वाला। अगर हम एक्चुअल में देखें तो आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि हाई या लो जब भी ब्रेक होता है तो उसके बाद प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट पुल बैक होता है उसको हम एज ए इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। लेकिन अगर प्राइस बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं, इसको इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं, लेकिन इसमें सिचुएशन चेंज है। अगर प्राइस हाई या लो ब्रेक नहीं करती और स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद अपना जो फर्स्ट पुल बैक है उसको स्वीप कर लेती है या उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट नहीं होगी, ये हमारा चोक कंसीडर होगा, जो कि यहाँ पे हुआ है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है प्रीवियस हाई के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर होता। अभी मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेक नहीं किया, स्वीप किया है, तो यहाँ पे हमारा जो हाई है वो शिफ्ट हुआ है, एक मूव से दूसरे मूव के ऊपर हमारा हाई जो है वो शिफ्ट हो गया है, जो कि यहाँ पे पहले हमारा हाई ये था, इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ है हमारा हाई, ठीक है, इस जगह पे। अगेन प्राइस ने क्या किया है, स्वीप किया है, तो फिर हमारा हाई जो है वो इस कैंडल से नेक्स्ट कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो गया, इस कैंडल से इधर अगेन हमारा हाई इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अगर कैंडल क्लोज होती तो ब्रेक होता, हमारा हाई 2 दफ़ा शिफ्ट हुआ, पहले यहाँ से इधर फिर इधर से इधर। तो एटलीस्ट मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस जो अपना हमारा फुल बैक था उसको स्वीप किया। स्वीप करने का मतलब है, स्वीप करने यहाँ पे अगर चोक की हम कंडीशन देखें तो इसके लिए स्वीप करना ही ज़रूरी होता है, ये मस्ट नहीं है कि कैंडल क्लोज हो। अगर स्वीप भी कर ली थी तो स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो गया, यहाँ पे चोक हुआ स्ट्रक्चर और अगेन यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है। सेलिंग स्टार्ट हुई है तो मार्केट जो प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, वहाँ पे आके मार्केट ने होल्ड किया है, ये डिमांड है हमारी एक, ठीक है। लेकिन ये डिमांड फेल हो जाती है जब मार्केट प्रीवियस हाई या लो स्वीप करने के बाद आ रही होती है। यहाँ पे ये डिमांड फेल हुई है और इसको हम SMT भी कहते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रैप भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्मार्ट मनी के भी ट्रेडर हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, ये एडवांस चीज़ें हैं थोड़ी सी, तो इनको आइडिया नहीं होता कि यहाँ से अगर प्राइस हाई या लो ब्रेक करने के बाद या स्वीप करने के बाद इस कंडीशन में नीचे आ रही है तो ये डिमांड फेल हो सकती है। देखें इसके ऊपर सारी की सारी जो मार्केट है ये चांस के ऊपर चल रही होती है, लेकिन आपकी विन रेट उस वक्त बढ़ जाता है जब आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होते हैं और डीपली स्टडी भी कर रहे होते हैं।
इसको मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है, इस डिमांड से रिएक्शन देने के बाद अगेन इस डिमांड को ब्रेक कर दिया है। तो जब ये डिमांड हमारी ब्रेक होती है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि डिमांड हमारी वैलिड तब होती है जब डिमांड के ऊपर मार्केट टैप करने के बाद पुल बैक क्रिएट करती है। यहाँ पे मार्केट ने कोई ऐसा पुल बैक क्रिएट नहीं किया। पुल बैक तब क्रिएट होता अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, ठीक है, यहाँ से ऊपर, और ये वाला जो हाई है इसका मार्केट का, इस हाई को मार्केट स्वीप कर लेती, ऊपर ऐसे करके जाती और स्वीप कर लेती, तो ये वाली डिमांड हमारी वैलिड होती। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस डिमांड से कोई इतना ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। मार्केट स्टेट इसके ऊपर आगे टैप किया और हल्का सा इसने रिएक्शन देने के बाद आगे नीचे गिरी है, तो ये डिमांड हमारी इनवैलिड है। इसके बाद मार्केट नीचे नेक्स्ट डिमांड के ऊपर आई है जो कि यहाँ पे है, ये अगेन हमारा डिमांड जोन है। ये वाला डिमांड जोन जो है इसको हम करेंगे डिमांड जोन फेल, फेल लिखेंगे इधर, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है ये। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है वो हो गया फेल। अब मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 12,500 से स्टार्ट होता है और 10,000 तक जाता है, 9,000 तक। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो है पंप करेगी। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया। एक हमारे पास ये इंडिकेशन आ गया कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो मार्केट, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक जब फेल होता है तो मार्केट जाती है अपने एक्सट्रीम पे। अब हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस एरिया से जो कि 15,400 का एरिया है यहीं से रिवर्सल पकड़ लिया है। अब यहाँ से रिवर्सल पकड़ा है तो उसकी भी एक कोई रीज़न हो सकती है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि मार्केट एक्सट्रीम पे टैप ना करे और यहीं से ऊपर चली जाए। अब ये यहाँ पे एक ट्रैप है। ट्रैप इस तरह है कि ट्रैप का हमें किस तरह पता चलेगा, एक ये हमारे पास इंडिकेशन है कि मार्केट ने अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल किया है। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक फेल किया लेकिन इसके ऊपर पुल बैक कोई भी क्रिएट नहीं किया। पुल बैक तब क्रिएट होता अगर मार्केट यहाँ पे जाती अपने हाई के ऊपर जो कि 48,200 के ऊपर है। मार्केट यहाँ से नीचे आई है और ये इसने पुल बैक क्रिएट किया है जो इस लेवल पे है। ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। लेकिन ये वैलिड पुल बैक मार्केट यहाँ से ब्रेक की है और ब्रेक करने के बाद इसने प्रीवियस जो अपना लो था इसको नीचे ब्रेक कर दिया है। लेकिन इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए दोबारा नहीं मानेंगे क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं ली। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती तो नीचे ये लो कन्फर्म नहीं होता। इस बारे सारे एक लेग के अंदर अगर हम देखें हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, तो हमारी इंड्यूसमेंट बनती है ये वाली, ये हमारी इंड्यूसमेंट है। मार्केट जब तक इसको नहीं लेती हमारे पास ये लो कन्फर्म नहीं होता। तो ये जो मूव हम इसको देखेंगे ये हमारा इनसाइड मूव है एक, ठीक है, इनसाइड मूव हमारा कंसीडर होगा। तो मार्केट ने क्या किया, इस इनसाइड मूव के अंदर एक रेजिंग वेज बनाया था यहाँ पे, जो इस तरह करके बना था रेजिंग वेज। इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके आप इसको देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम में, ये हमारे पास एक रेजिंग वेज था। ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकता है और मार्केट ने वही किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल किया। फेल करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जो मास्टर कैंडल है इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया और जो प्रीवियस लो था इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक किया तो हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास पुल बैक कहाँ पे है। जो पुल बैक है हमारे पास वो बनता है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जो कि ये है। मार्केट को चाहिए था कि या तो इस यहाँ से नीचे की तरफ आती और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करती, ठीक है, टैप करती और प्रीवियस जो भी इधर पुल बैक बनता इधर, जैसे यहाँ पे एक पुल बैक बना था, इसको बनाने के बाद मार्केट नीचे आती, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करती और यहाँ से ऊपर जाती। तो ये हमारा एक प्रॉपर, हम इसको वैलिड एक बुल रन रैली जो है कंसिडर करते। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया, सिर्फ उसने फेल करने के बाद ऊपर चली गई है और जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर था हमारा ये वाला, इसको शिफ्ट कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है।
क्लोजिंग दे दिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट हुआ है तो अब मार्केट क्या कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है, हमने इसको देखना है। मार्केट मैक्सिमम क्या कर सकती है कि जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है उसके बाद मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है। इंड्यूसमेंट इसकी कहाँ पे, इस लेग के अंदर, इस पूरी लेग में अगर देखें हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, तो इंड्यूसमेंट हमारे पास ये है, ये वाला लेवल हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल है। मार्केट को चाहिए कि कम से कम अब इस लेवल के ऊपर जाए, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके नीचे है थोड़ा सा, जो एक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करे, टैप करने के बाद स्लो स्लो मार्केट इसके ऊपर जाए, ठीक है, इस इंड्यूसमेंट को ले। और जब अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेती है तो मार्केट ड्रॉप कहाँ से कर सकती है, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है हमारे पास, अब ये वाला है, ये हमारे पास एक वैलिड जो है वीकली एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है। डिसीजनल इसलिए कि क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं। जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास वो ये वाला है, ये हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये दो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन मार्केट को कम से कम, मार्केट को अब इंड्यूसमेंट लेनी चाहिए जो कि है इस लेवल पे $42,780 के ऊपर इंड्यूसमेंट है। और हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो स्टार्ट हो जाता है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, वो इस लेवल से है, इस लेवल से 44,180 से। मार्केट क्या करे, इस लेवल को जाके हिट करे, यहाँ से अगर हमें कोई बेरिश सेंटीमेंट मिलेगा, हमें कोई बेरिश इंडिकेशन मिलता है, तो हम इस लेवल से शॉर्ट करेंगे। ये मेजर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली इसका पर्सपेक्टिव है बीटीसी का। दूसरी ये सूरत है कि बीटीसी यहाँ से स्ट्रेट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा स्ट्रेट ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। अभी वीकली कैंडल क्लोज होती है तो उसके ऊपर हम देखेंगे। जो मेजर टारगेट है वो अभी बीटीसी का ये वाला लेवल है 42,800 का। यहाँ पे मार्केट के जाने के हाईली चांसेस हैं 42,800 तक, लेकिन मार्केट स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे पुल बैक क्रिएट करती हुई जाएगी। अगर यहाँ से जो नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है, तो मार्केट यहाँ से इस लेवल तक आ सकती है। अब आपने एंट्री कहाँ पे बनानी है, आप एंट्री बना सकते हैं ये वाला हमारे पास जो एक एरिया है, ये एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस है, ये स्टार्ट होता है 25,200 से लेके 25,200 से लेके इस जोन तक। ये दो जोन है जहाँ से हम अपनी एंट्री बना सकते हैं, ये वाले दो जोन, ठीक है। यहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन खोल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस लो के नीचे, ठीक है। इस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये वाला हमारे पास एक वैलिड लो है। वो इसलिए है क्योंकि ये वाली जो वीकली कैंडल है, इसने इस पूरे मूव की लिक्विडिटी क्रिएट की, स्वीप की थी इस पूरे मूव की। ये वाला जो 21,400 से लेके ऊपर तक ये जो प्राइस यहाँ से गई थी, इस पूरे मूव की इस मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब की थी और ये ऊपर गई। जिस एरिया ने, जिस पॉइंट ने मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ली होती है, वही एरिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मार्केट के रिवर्सल के चांस उसी एरिया से सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट इन फ्यूचर यहाँ पे आती है, जो कि इस तरह करके अगर मार्केट यहाँ पे आती है, तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और टारगेट मिनिमम आपका ये वाला होगा, मिनिमम टारगेट आपका ये वाला जोन होगा, ठीक है, ये वाला जोन। इस तरह करके आप इसके अंदर एक अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं इस जोन से, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ से आप इस ये वाला जो आपके पास एक जोन है, सॉरी, ये वाला जोन, यहाँ से अगेन मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगी जो इस तरह का, इस तरह यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, अगेन इसके ऊपर नीचे अगर टैप करे, अगेन ऊपर जाए, इस जोन तक आप अपनी इस तरह, अगर मार्केट नीचे आती है तो आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। या तो मार्केट अगर स्ट्रेट यहाँ से नीचे आएगी, या मार्केट क्या करेगी, ये जो अपना हाई है इसको स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। दो सूरतों में है। ये वाली जो कंडीशन है कि इस हाई को स्वीप करे ऊपर की तरफ फिर मार्केट नीचे आए, ये वाला स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास जोन होगा कि मार्केट यहाँ से अगर स्वीप करके वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो ये वाला हमारे पास एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है। यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड ओपन कर सकते हैं 25,000 तक, 25,000 से लेके 22,000 तक।
अगर हम वीकली कैंडल ये वाली देखें जिसने सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट स्वीप की थी, वो ये बनती है, ये वाली वीक का हाई जो है, इस वीक का जो हाई है वो बनता है 22,700 के ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन ये वाला है 22,700 का। लेकिन आप अपनी एंट्री जो है वो पार्शली यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि 25,200 से स्टार्ट होगी। यहाँ से आप एंट्री इस तरह बना सकते हैं कि अगर वीकली कैंडल इसके ऊपर टैप करती है तो आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाना है। वहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती तो आपने वेट करना है यहाँ पे आने का, 22,600 पे आने का। यहाँ पे आके आपने दोबारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाना है। अगर मार्केट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट हो जाता है, तो आप यहाँ से दूसरी एंट्री अपनी बना सकते हैं, सेकंड एंट्री आप बना सकते हैं। विदाउट कंफर्मेशन आपने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनानी। वो इसलिए कि मार्केट का जो ओवरऑल जो ट्रेंड है, ये वाला जो ट्रेंड है, ये बुल रैली नहीं है, ये बेयर रैली है। ठीक है, मार्केट प्राइस 100% नीचे यहाँ से आएगी। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप ना करे और इसके बगैर ऊपर चले जाए। मार्केट मस्त नीचे आएगी, इस जोन से नीचे आ सकती है प्राइस नीचे डायरेक्टली। तो हमारी जो एक्चुअल और लॉन्ग टर्म जो बाइंग होगी वो इस जोन से होगी। यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी और यहाँ से हम अपनी एक अच्छी खासी जो मेजर बाइंग है वो इस जोन से बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई मज़ीद आप डीपली किस चीज़ का एनालिसिस चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें, और या मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।